अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। एलजेपीआर की सुप्रीमो सह सांसद चिराग पासवान दिल्ली से बेघर होने के बाद आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के वरीय लीडर सह पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने उनकी भव्य स्वागत किया। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह लोजप्पा रामविलास के धाकड़ युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। उनके साथ वरीय नेता बजरंगी दा, सत्येंद्र सिंह, मोहम्मद हारून रशीद व अन्य ने गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान का स्वागत किया। इस विषम परिस्थिति में कार्यकर्ताओं व दिग्गज नेताओं ने सांसद चिराग को भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार की जनता आपके साथ है। पूरी चट्टानी एकता के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हैं। जिस तरह से उनके सम्मान के साथ दुर्व्यवहार किया गया वह घोर निंदनीय है, जिससे जनता कभी माफ नहीं करेगी। चिराग पासवान को दिल्ली में घर से बेघर कर दिया गया है, जिसके वजह से चिराग पासवान काफी नाराज दिखे। वे पटना आते ही नाराजगी व्यक्त किए। उनके साथ उनके लीडर रहे डॉक्टर अरुण कुमार जी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त किए। चिराग पासवान बड़ी नाराजगी के साथ दिल्ली से पटना लौटे, क्योंकि दिल्ली में उनके आवास को दुर्व्यवहार के साथ खाली करवा दिया गया है। उनके माता को जो सम्मान सरकार दी थी, केंद्र सरकार जो सम्मान दी थी, उस सम्मान का भी किए कद्र नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं चिराग पासवान के साथ उनकी बातचीत, और यह बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार अंज। वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्नलिस्ट अशोक कुमार अंज ने लोजप्पा रामविलास के सुप्रीमो सह युवा सांसद चिराग पासवान से बात की। तो आइए सुनाते हैं उनके साथ चिराग पासवान की वार्ता। घर से मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। 12 जनपद से ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसी घर से उन्होंने उस संविधान की रचना की जिसमें सबसे पहली बार ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग की गई थी। इसी घर में दलित समाज हो, महादलित समाज के लोग हो, उनके सम्मान के संरक्षण के लिए जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को जब ध्वस्त करने की बात की गई, जब उसे धूमिल करने की बात की, तो मेरे नेता ने उस वक्त भी बंगले की चिंता नहीं की। मौजूदा केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया और इस एसटीएस को यथास्थित स्थिति में लाने का वहां पर निर्णय लिया गया। तो भैया आज जब आप इस घर को छीन रहे हैं तो तमाम उस दलित महादलित समुदाय के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जिसको आपने इसी साल पद्म भूषण दिया, उसकी बीवी को आपने कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, उसके बच्चे को तेजस्वी यादव करेंगे क्या? तो भैया जब ये लोग देख रहे हैं तो आने वाले समय में ये लोग भी आपको जवाब देंगे, बताएंगे, और ये जवाब खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो आज मेरे नेता की वजह से वहाँ पर मंत्री उनका सम्मान करता है। दुख मुझे इस बात का है कि 29 तारीख की रात को तो मैं तैयार था। अगर उस रात के विजुअल्स या अगर उस रात पता नहीं आप लोगों को भनक थी नहीं थी, पर अगर आप में से कोई भी कैमरा उस रात होता तो उस रात मेरे घर के सामने आपको ट्रक दिख जाते, उस रात मेरा घर का सामान पैक हो रहा हुआ आपको दिख जाता। सब सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी, बल्कि मैं पिछले 10 दिन से वो तैयारी कर रहा था। और क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के मुझे फ़ोन कर इस बात का आश्वासन नहीं, वादा किया
कि भाई आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है। उस बड़े मंत्री ने, मैं टॉप 5 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री को मेरे सामने फ़ोन किया। उस वक्त एक सांसद भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर इस बात को, अगर आपको कभी अगर ज़रूरत पड़ी इस बात को प्रूव करने की, तो एक और सांसद वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने एक और बड़े मंत्री को फ़ोन किया गया। क्यों उस बड़े मंत्री ने उस वक्त फ़ोन किया नहीं आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं? क्यों मुझे ये वादा करके भेजा गया और अगले दिन इस तरीके से भेजा? मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है भैया, बहुत सम्मानजनक तरीके से मैं अपने परिवार के साथ अगले दिन भी निकला, पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को फेंका, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को ज़मीन पर पटका, जिस तरीके से मेरे माता पिता के बिस्तर पर उनके अधिकारियों के द्वारा जूते पहनकर, चप्पल पहनकर, जिस बिस्तर पर मेरे पिता ने अपनी अंतिम सांस ली, उसको जिस तरीके से जूतों के द्वारा रूंधा गया, इन तमाम बातों का दुख है मुझे। दुख भी है, आक्रोश भी है कि क्यों, जब हम लोग आराम से जा रहे थे तो क्यों इस तरीके का बर्ताव किया गया। एक आखिरी सवाल है, आपके छोटे भाई का दर्द जो तेजस्वी यादव का आपके लिए झलका है, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान इस तरीके से धोखा देने की साजिश क्यों रची? मैं तो भाई अपनी बड़ी लड़ाई पे लड़ रहा हूँ ना, और मैं आज भी लड़ूंगा और मैं भविष्य में भी लड़ता रहूँगा। मेरी लड़ाई मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। मैं उस लड़ाई को कहीं धूमिल नहीं होने दूंगा, पर मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस तरीके से धोखा, भाई जिस व्यक्ति को आपने इस साल पद्म भूषण दिया, उसी की बीवी, उसी के बच्चे को आपने इस तरीके से निकाला, कारण क्या था ये मेरी भी समझ में नहीं आई। पर जैसा मैंने कहा, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अगर कोई ये सोचता है कि चिराग पासवान को डरा कर, धमका कर, घर से निकाल कर, परिवार को तोड़कर, पार्टी छीन कर तोड़ लेगा, तो मैं टूटने वाला नहीं हूँ। दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, शेर का बेटा हूँ। और अगर कोई मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहता है तो भैया जितना मुझे प्रताड़ित करेंगे, मेरा चेहरा और निखरता जाएगा, निखार और इसी वार्ता की कड़ी में शामिल हैं वरीय नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि पूर्व सांसद हैं और LJPR के लीडर हैं। और वरीय लीडर अरुण कुमार जी से बात किए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्नलिस्ट अशोक कुमार अंज। तो आइए देखिए साक्षात्कार अशोक कुमार अंज के साथ। जानना चाहेंगे, चिराग जी का बंगला दिल्ली में खाली करवाया गया है, तो क्या उसकी नोटिस थी पहले से या फिर एक देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जो संविधान की संरचना और वंचित समाज की लड़ाई जो लड़ने का संकल्प रामविलास पासवान में था, पूरे देश के लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा था उसकी आवाज़ बनने की कोशिश की, चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उच्च जाति के कमज़ोर लोग हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों। इस लड़ाई को उन्होंने लड़ने की कोशिश की और इस सरकार को ताकत देने का काम किया था। विकास एक मुद्दा था, तो 3 साल तक चिराग पासवान
तो निश्चित तौर से हमें कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया होगा। नहीं तो अल्टीमेट 6 महीना इंटाइटलमेंट है मैक्सिमम। आज भी 4-4 साल से लोग हैं वहाँ। शरद यादव जी हैं अपनी कोठी में, और कई लोगों को मैं जानता हूँ पहली बार के सांसद हैं, 2-2 कोठी 3-3 कोठी रखे हुए हैं। यह सवाल कोठी का नहीं था, सवाल 12 जनपद रामविलास पासवान की स्मृतियों से जुड़ा हुआ वह स्थल था, जहाँ बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज, अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश के भी कद्दावर लीडर, चाहे वो सोनिया गांधी हों, वीपी सिंह हों, देवगौड़ा हों, अटल जी हों, ये सब उस भवन के गवाह थे। तो स्मृतियाँ जुड़ी रहती हैं। तो ये उम्मीद थी, हम लोगों के मन में भी था कि इसे स्मृति भवन रामविलास पासवान के नाम पर स्मृति भवन बनाया जाएगा। अचानक क्या हुआ? हम समझते हैं कि जो सौदा सरकार करना चाहती थी वो चिराग पासवान को मंजूर नहीं था। चूँकि 3 साल तक ऐसे नहीं रहे बिना सरकार की सहमति के, तो अचानक क्या हो गया? अचानक जो बिहेवियर था स्टेट ऑफिसर हमारे सामने, हम 5 घंटा उस भवन में थे। चिराग पासवान को कहा गया कि आप खाली कर दीजिए, और सामान जो बाहर के कमरों में था उसे पुलिस बाहर रोड पर ला करके रख रही थी अपने मजदूरों को लगाकर। स्टेट ऑफिसर ने कहा कि 6 बजे तक खाली कर दीजिए, नहीं तो महिला कांस्टेबल, सीआरपी, दिल्ली पुलिस सभी वहाँ उपस्थित थे। और वह दृश्य देख करके सचमुच ऐसा लगा कि यह अनैतिक कार्य है जिस तरीके से किया गया। लेकिन चिराग जी को जैसे ही स्टेट ऑफिसर ने कहा कि 6 बजे किसी भी हालत में खाली करना है, उन्होंने कहा कि यदि ये अल्टीमेटम दे रहे हैं तो मैं लॉ अबाइडिंग हूँ, मैं इसे आधे घंटे में खाली कर दूँ। और 5-6 अटैची में जो सामान कपड़ा लत्ता था लेकर के 3 गाड़ी से ये लोग पूरे परिवार से निकल गए। रामविलास पासवान जी के स्मारक पर उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से आशीर्वाद लेके निकल गए। सारा सामान सड़क पर है, आज भी है। और इस तरीके से किसी देश के वैसे बड़े नेता के साथ आज विरासत में चिराग पासवान को, रामविलास पासवान का वो सारी ताकतें मिली हैं जिसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं चिराग जी। और मकान का कोई मतलब नहीं है, स्वाभिमान के साथ चिराग पासवान समझौता नहीं कर सकते, और न उनके दल के साथी कार्यकर्ता नेता कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों को गलतफहमी है वो गलतफहमी है। हमने एक लाइन दिनकर की, क्योंकि रामविलास पासवान जी दिनकर की रश्मि रथी पर उनका कमांड था और दिनकर ही उनके चिंतन के केंद्र थे। अम्बेडकर, दिनकर जो क्रांतिकारी लोग थे वही उनके चिंतन के केंद्र थे। मैंने देखा जहाँ वो बैठते थे उसके पीछे में डॉक्टर लोहिया से लेके, मधुमेह से लेकर के अम्बेडकर से लेके हजारों किताबें पढ़ी हुई थी। वो सारी किताबें उठा करके सड़क पर लाया गया। ये विचारों का एक पुंज को रोकने की कोशिश यदि होगी तो वो गलत है। और उसके लिए मैंने कहा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और अंतिम में हमने थोड़ा हम भी भावुक थे तो हमने कहा उठो पार्थ गांडी उठाओ, अभी से इस दिन बाकी है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लो। बिहार को अन्यायी शक्तियां घेर रही हैं और बिहार को बनाना है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके बनाना है। तो हम सैल्यूट करते हैं चिराग पासवान के इस संकल्प का, और पूरे चट्टानी ताकत के साथ लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, तैयार हैं
बिहार को बनाएंगे। हम किसी तरह का अनैतिक समझौता नहीं करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।